अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एसी बेहतर है या डीसी इन्वर्टर, इस बारे में बात करते हैं आज के टॉपिक में। तो व्यूअर्स, जैसे कि साउथ एशिया में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे सिटीज़ भी उनके हैं, वो शदीद गर्मी की लपेट में आ चुके हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है वो नॉलेज हो कि किस तरह का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा फिजिबल है। तो आजकल के हालात की बात करें तो डीसी इन्वर्टर जो हैं वो एसी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे जो हैं वो जा रहे हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी डीसी इन्वर्टर जो है वो परचेज़ करें। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो ये हमारे सामने डीसी इन्वर्टर है एक हायर का, उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे सामने है। तो अब हम जानेंगे कि इस रिमोट कंट्रोल को ऑपरेट कैसे करते हैं। अब इसे बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी होंगी कि जो आपको बाद में फिर फील होगा कि आपने इस वीडियो को देखा है तो वो आपके फ़ायदे की चीज़ें थी। सबसे पहले ये है कि जो बैटरी सेल हैं उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके मखसूस बैटरी सेल्स हैं जो साइज़ में स्मॉल होते हैं। इनको लगाने का तरीका मोस्टली आप लोग जानते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइड होती है उसको आप देख के इसको इंसर्ट करेंगे। और इस सेल को इंसर्ट करने से पहले ये आपने देख लेना है कि इसकी जो बैक है वो उसमें कोई जंग ना हो और फ्रेश हो, शाइनिंग उसकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। लीजिए हम इसको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से व्यूज़ जो हैं वो मिलते जुलते आपके सामने होंगे। तो नाज़रीन, डीसी इन्वर्टर चूँकि काफ़ी फिजिबल है, इकोनॉमिकल है, इसलिए हम इसको मौसम के हिसाब से कूलिंग और हीटिंग दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर सर्दी है, फ्रॉस्टिंग विंड्स हैं, जैसा भी मौसम है ठंडा, तो हम इसको हीटिंग पे भी चला सकते हैं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव चलता है। हमने इसको आजमाया है, 1 साल हो गया हमें इसे चलाते हुए। तो डिफरेंट मौसमों में डिफरेंट इसकी जो हैं वो कारकर्दगियाँ हमने देखी हैं। अब आपको जो इम्पोर्टेंट टिप देनी थी कि अगर आपने कुछ ज़्यादा अरसे के लिए प्लान किया है कि एसी को अब यूज़ नहीं करना है, तो आपने ये रिमोट कंट्रोल जो है इसको बिल्कुल भी ये सेल जो हैं बैटरी के वो इसके अंदर नहीं छोड़ने हैं। आपने इनको बल्कि सेपरेट कर लेना है। तो वरना ये होता है कि अगर ये सर्दियों में आपने थोड़ा यूज़ किया उसके बाद नहीं किया तो गर्मियों में ये सेल मेल्ट हो जाएंगे। और अगर आप गर्मियों में भी कुछ अर्सा जो है उसको नहीं यूज़ करना चाहते तो तभी भी सेल जो है वो मेल्ट होके प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे। और इसका जो अंदरूनी सिस्टम है रिमोट कंट्रोल का उसमें जंग लग जाएगा और वो आपका जो है रिमोट जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन जो है डीसी इन्वर्टर में मौजूद उसके बारे में बताएंगे, यानी कि सेल्फ़ क्लीन का ऑप्शन, कि आप हज़ारों रुपए बचाकर कैसे खुद घर बैठे महज चंद मिनटों में अपने डीसी इन्वर्टर को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।